नमस्कार, हमारे खास शो स्नैक एंड लेडर्स द गेम ऑफ बिहार पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इस शो में विधानसभा चुनाव में हम हर एक खबर को दिखाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और सियासी रणभूमि में हलचल तेज हो चुकी है। 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए बिहार की जनता के सामने भविष्य का एक नक्शा खींचा जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने अपने मुद्दों को जनता के सामने ला रहे हैं और ऐसे में आज हम इस सियासी समर के प्रमुख मुद्दों और माहौल की पड़ताल करेंगे, जहां बिहार का हर वोटर इतिहास लिखने को तैयार है। कौन है आज के वो मुद्दे, कौन कौन से हैं, उस पर नजर डालते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। पहली रैली समस्तीपुर में की और इस दौरान उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार में सुशासन का राज, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कानून और व्यवस्था मजबूत हुई है, अपराध पर लगाम लगा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता जंगल राज के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, लालू और राबड़ी राज की याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि लालू एंड फैमिली के आने के बाद राज्य में फिर से जंगल राज की तस्वीर दिखेगी। आरजेडी का लालटेन युग अंधेरे का प्रतीक है, लेकिन आज एनडीए ने हर हाथ में मोबाइल टॉर्च थमाकर बिहार को रोशनी से भर दिया। अब लालटेन की जरूरत नहीं, बिहार प्रगति की लौ से जगमगाएगा। लालू यादव के राज में बिहार में विकास ना के बराबर था, लेकिन आज तस्वीरें बदल गई हैं। सड़कों का जाल, 24 घंटे बिजली, पक्के घर, मुफ्त अनाज और डिजिटल क्रांति देखी जा रही है। एनडीए ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अब हर गांव, हर घर तक समृद्धि का वादा एनडीए के नेता दे रहे हैं। चुनाव में जमानत भी एक बड़ा मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में इस मुद्दे को खूब उछाला और कहा कि आरजेडी कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के दाग लिए जमानत पर घूम रहे हैं। एनडीए के नेता सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली का आगाज कर्पूरी ठाकुर की धरती कर्पूरी ग्राम से करते हैं और कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय का असली चेहरा एनडीए है, जो हर वर्ग को साथ लेके चलता है। आरजेडी का परिवारवाद और घोटालों का इतिहास बिहार को पीछे ले गया। एनडीए का संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, जहां न लालू का परिवार न जंगल राज, सिर्फ जनता का राज होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेताओं की जनसभाओं से यह साफ हो गया कि बीजेपी एनडीए के अन्य दल भ्रष्टाचार, जंगल राज और लालटेन युग के जरिए महागठबंधन को निशाने पर लिए हुए हैं। चुनावी रैली में विपक्षी दलों के महागठबंधन पर हमले करते सभी नेता नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी के नेताओं को सबसे भ्रष्ट और जमानत पर छूटे हुए कहा है। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। वहीं पिछले कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन में है। अमित शाह हमले पर हमले कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस को वो निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से वहां जंगल राज था। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 3 रैली की और तीनों रैली में लालू एंड फैमिली को निशाने पर लिया। भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। आपने चारा घोटाला किया,
लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया। ये जो लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होने। और भैया छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? करप्शन के साथ साथ बीजेपी विपक्ष पर प्रहार के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल कर रही है, जंगल राज। और जंगल राज के बहाने लालू और उनके फैमिली पर हमलावर है। जंगल राज का इस्तेमाल बीजेपी के और एनडीए के तमाम नेता कर रहे हैं। जंगल राज का मतलब है लालू और राबड़ी का शासनकाल, जिस वक्त कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। तब अपराधी बेलगाम थे और कुछ भी करते थे। उस वक्त फिरौती, अपहरण, हत्या, रंगदारी उद्योग फल फूल रहा था। एक तरीके से उनको सत्ता का संरक्षण मिल रहा था। जंगल राज शब्द का अर्थ ऐसा राज है जिसमें कोई कानून कायदा न था, जैसे कि जंगल का कोई कानून नहीं होता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। चुनावी रैली में लालू यादव के शासनकाल को बीजेपी नेताओं ने जोर शोर से उठाया और पूरे परिवार को घेरा है और जंगल राज की याद दिलाकर जनता से कह रहे हैं कि क्या आप एक बार फिर से जंगल राज चाहते हैं। वही तेजस्वी यादव कहने के बजाय लालू यादव के बेटे कहकर संबोधित किया जा रहा है। अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा और हम ये चुनाव भी 20 साल के बाद भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के हर कोने में एनडीए की सरकार बनाने का मूड है। गृह मंत्री अमित शाह तेजस्वी यादव को लालू यादव के बेटे कहकर संबोधित कर रहे हैं, उन पर लगातार हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो लालू और राबड़ी का जंगल राज एक बार फिर से आ जाएगा और वही दौर होगा जो 90 में होता था लालू और राबड़ी के शासनकाल में। और इसलिए वो जनता से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए। करप्शन मतलब चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी, बीपीएससी भर्ती घोटाला, आईआरसीटीसी होटल घोटाला का जिक्र कर रहे हैं और मैसेज दिया कि तेजस्वी यादव के आने के बाद घोटालों की फहरिस्त और बढ़ जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कामकाज को जनता के सामने रख रहे हैं। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, एएनएम स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया, आईटीआई का निर्माण कराया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया, 3043 ग्रामीण सड़कों तथा 4 पुलों का निर्माण कराया गया। जब उन लोगों की सरकार थी तो क्या था, पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, जो हमको पहले करा दिए वो लोग कोई काम नहीं किया। तो आपने देखा कि एनडीए के नेता किस तरीके से इन बड़े मुद्दों के सहारे महागठबंधन को और खासकर लालू परिवार को घेर रहे थे।
अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन आखिर इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है और किस तरीके से इन मुद्दों के जरिए अपने विरोधियों पर निशाने साध रहा है, इसको भी आप जान लीजिए। सीएम फेस के नाम के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव चुनावी जंग में पूरी तरीके से कूद चुके हैं और लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और मुद्दों के जरिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब मुद्दे क्या हैं आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उनका है पलायन। बिहार से लाखों युवाओं का मजबूरी में पलायन एनडीए की विफल नीतियों का नतीजा है। महागठबंधन ने वादा किया है कि स्थानीय रोजगार से बिहार को पलायन का रोकने का प्लान बनाएंगे और जो पलायन रोको की धारा है उसको हम करेंगे। इसके अलावा हर परिवार में नौकरी का संकल्प, रोजगार का जो उनका दूसरा बड़ा मुद्दा है और इसमें वादा किया गया है कि हर परिवार में एक नौकरी का संकल्प है। 20 महीने में करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसके बाद से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मुमकिन है, क्योंकि बिहार के बजट से कई गुना ज्यादा खर्च हो जाएगा सैलरी पर, लेकिन तेजस्वी यादव यह मुद्दा उठा रहे हैं। इसके अलावा जो एक और प्रमुख मुद्दा जो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं वो है गुजरात वाली नैरेटिव और इसको वो सेट करने की लगातार कवायद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि गुजरात में इंडस्ट्री है और बिहार में मजदूर हैं, ये चलने वाला नहीं है, बिहार का पैसा बिहार में रहेगा। और इसके अलावा एक और जो मुद्दा महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव उठा रहे हैं वो है जातिगत सर्वेक्षण और जिसके आधार पर 85% आरक्षण यानी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। दलित और अति पिछड़ा को मजबूत करने का दावा किया जा रहा है और ये वादे हैं, ये मुद्दे हैं जिनके जरिए महागठबंधन एनडीए को घेरने की कवायद कर रहा है, सरकार को घेर रहा है। अब देखिए, एनडीए के अतीत के जंगल राज के डर और वर्तमान के विकास को बेचा जा रहा है, जबकि महागठबंधन भविष्य के सपने पर जोर दे रहा है। तो ये वो मुद्दे रहे और जिस तरीके से दोनों दल अब इन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। अब किसके मुद्दे में कितना दम है, अब थोड़ा उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। एनडीए भावनात्मक और आक्रामक तरीके से अपने मुद्दों को उठा रहा है, जबकि महागठबंधन की बात करें तो ये भी भावनात्मक और आक्रामक है, यानी दोनों तरफ सेंटिमेंटल बातें की जा रही है, वादे किए जा रहे हैं। एनडीए के रैलियों में मोदी नीतीश की जोड़ी को सुशासन का गारंटर कहा जा रहा है, जबकि महागठबंधन में तेजस्वी की रैलियों में नया बिहार का सपना दिखाया जा रहा है कि युवा हैं और उनके आने के बाद एक नया बिहार बनेगा। ये देखिए, ये मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे दिन यहां पर वादों और नारों का दौर चलता रहा और किस तरीके से बिहार चुनाव अब सिर्फ वोटों की गिनती नहीं बल्कि अपनों की आकांक्षाओं और विश्वास की जंग है। एनडीए का दावा है कि हमने बिहार को अंधेरे से निकाला और अब और चमकाएंगे, जबकि महागठबंधन का कहना है कि 20 साल का सरदर्द अब खत्म करेंगे, नया बिहार बनाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार के चुनाव में पार्टियां प्रेजेंट एंड पास्ट फ्यूचर तीनों फॉर्म को भुना रही हैं। अब फिलहाल देखना यह होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। अगले महीने की 14 तारीख को यह साफ साफ पता चल जाएगा।